नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खिलौना बिज़नेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों, खिलौना बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कितने तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्रॉफिट कितना देखने को मिलेगा इस बिज़नेस में, लोकेशन कैसा होना चाहिए, साथ ही ये भी जानेंगे कि लाइसेंस क्या-क्या लगता है इस बिज़नेस में और क्या नहीं लगता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि माल कहाँ से खरीदेंगे आप बिज़नेस के लिए और भी बहुत सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो एक लाइक करके फिर जाइएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, खिलौना का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस साबित हो सकता है? क्या वाक़ई में बिज़नेस, यानी कि खिलौना का ये बिज़नेस वाक़ई में आज की डेट में अगर कोई शुरू करता है तो क्या चलेगा? तो दोस्तों, आपको मैं बताऊँ कि जिस तरह से भारत में बच्चों की पॉपुलेशन दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से देखें तो टोटल पॉपुलेशन का हर तीसरा भारतीय बच्चा है। और इस हिसाब से आप देखें तो दिन-ब-दिन जिस तरह से और भी आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो बच्चे यानी कि मतलब बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जाएगी। आज भी बढ़ रही है, कल भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बिज़नेस आपको कभी घाटा नहीं होने देगा, क्योंकि जितने बच्चे पैदा होंगे तो वो बड़े होंगे, वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बाहर लेकर जाएंगे या घर में रखेंगे, जैसे भी उनके लिए खिलौना तो लाएंगे ही ना। बाहर लेके जाएंगे तो भी खिलौना दिलाएंगे, घर में बच्चे रहेंगे तो भी उनके लिए खिलौना लाएंगे। खिलौना एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से खिलौना तो उसे लाकर वो देता ही है। तो अगर इस हिसाब से आप देखें तो ये बिज़नेस जो है कभी नुकसान होने वाला नहीं है, हमेशा ही चलने वाला है, आगे आगे भी और चलेगा ही। तो ये बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट के हिसाब से 15% से 20% तक हर साल ये खिलौने का बिज़नेस जो है ये प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आप भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये जानना होगा कि इस बिज़नेस में लोग कितने तरह से आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इस बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हैं तो आप 3 तरह से आ सकते हैं, लोग 3 तरह से करते हैं। पहला, इसकी फैक्ट्री लगाकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके, खिलौने का फैक्ट्री लगा के खिलौना को मैन्युफैक्चर करके बना के। दूसरा, होलसेलर बन के। और तीसरा है रिटेलर बन के। ये 3 तरह से लोग जो हैं वो इस बिज़नेस में आते हैं। अब इस बिज़नेस में एक और चीज़ मायने रखती है, वो है लोकेशन। लोकेशन कैसा होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए? तो देखिए, इस बिज़नेस के लिए लोकेशन नॉर्मली जो है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका होना चाहिए, टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए, किसी मेन मार्केट के पास होना चाहिए आपका दुकान। तब कहीं जाकर जो है ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि इलाका एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, लोगों का आना जाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आना जाना होता रहता हो। आपको ये रिसर्च करना है, आपको ये ध्यान देना है ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आना जाना होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि स्टार्ट करने से बहुत ही ज़्यादा ये बिज़नेस जो है ये ग्रो करेगा। ये थोड़ा-सा रिसर्च आपको भी करना पड़ेगा। तो इस तरह का लोकेशन आपको बेसिकली होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर इस बिज़नेस में आना है तो आपको माल कहाँ से लेना होगा। तो देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, फैक्ट्री लगाए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, माल तो आप खुद ही बना रहे हैं। लेकिन बात आती है जब होलसेलर की और रिटेलर की, तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप होलसेलर के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करना होगा। फिर चाहे आपके राज्य में, आपके शहर में अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऑनलाइन रिसर्च करके इसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और फिर उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा और फिर माल मंगवाना होगा। अगर आप होलसेलर के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर से आपको कॉन्टैक्ट करके माल मंगाना होगा। और अगर आप रिटेलर के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लोकल, अपने एरिया में, अपने शहर में आपको होलसेलर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से माल खरीद सकते हैं। तो किसे कहाँ से माल खरीदना है ये भी बता दिया मैंने। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो आती है बात इन्वेस्टमेंट की, कि भाई आप जो हैं इस बिज़नेस में उतरेंगे तो आपको ये भी तो देखना होगा कि आपके पास बजट कितना है, पैसे कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है इस बिज़नेस में करने के लिए, और आप इसे किस तरह से कर पाएंगे।
तो देखिए फैक्ट्री लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरर बनने के लिए जो मशीनरीज आती हैं वो खुद अपने आप में बहुत महंगी होती हैं। तो वो हर किसी के लिए तो वो हो ही नहीं सकता है ना। जिसके पास बहुत ज़्यादा लाखों रुपए हैं मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरर बनने के लिए, वो इंसान जो है वो आ सकता है इस फील्ड में मैन्युफैक्चरर के तौर पे बहुत ज़्यादा बजट के साथ जिसके पास है। लेकिन अगर आपके पास कम बजट है तो भी आप, मैं अगर आपको बोलूँ कि मैन्युफैक्चरर तो साइड रख दीजिए, वो तो हर किसी के लिए है नहीं। लेकिन अगर आप बात करें कि भाई होलसेलर और रिटेलर, तो इसमें कितना खर्चा होगा। तो देखिए अगर होलसेलर के तौर पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें नहीं भी तो आपको एक शॉप चाहिए होगा, गोदाम चाहिए होगा, लेबर्स रखने होंगे, माल स्टॉक करके ज़्यादा मात्रा में खरीद के रखना होगा, बहुत सारी चीज़। उसके बाद आपको अपने शॉप का इंटीरियर तैयार करना होगा। इन सभी चीज़ों को जोड़कर अगर देखें नहीं भी तो आपको 3-4 लाख रुपए, 5 लाख तक कम से कम में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि खिलौने महंगे वाले भी मिलते हैं और सस्ते वाले भी मिलते हैं, आपको हर तरह का रखना होगा अपने दुकान पे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 5 लाख तक कम कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट लेके उतरना पड़ेगा। और इसी में आपको, इसी अमाउंट में आप लाइसेंस वगैरह का भी जो है उसका भी खर्चा आप जोड़ लीजिए। मैं आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, एक्यूरेट नहीं बता सकता। तो ये इतना आपको मार्जिन जो है मान के चलना होगा और एज ए होलसेलर आप तब स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर एज ए रिटेलर बात करें तो एज ए रिटेलर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके कई तरह से लोग रिटेलिंग में आते हैं। अब कैसे, देखिए अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप जो है एक शॉप रेंट पे ले सकते हैं और वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना भी बजट नहीं है तो आप जो है किसी टेबल पे आप खिलौने रख के कहीं पे एक जगह पे खड़े होके और वहाँ से आप बेच रहे हैं, या फुटपाथ पे ज़मीन पे आप जो है खिलौने रख के बेच बेच रहे हैं। कई तरह से लोग करते हैं। हर किसी के पास जो है वो बहुत ज़्यादा बजट तो होता नहीं है, पर हर कोई चाहता है कि मैं अपना एक बिज़नेस करूं। तो अगर कोई रिटेलर के तौर पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो चलेगा। आपको क्या ज़रूरी है, अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में करना चाहते हैं तो आपको एक शॉप रेंट पे लेना होगा। आपको अपने बजट के हिसाब से आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के अंदर आप 25-30,000 जितना आप लगा सके उतने के आपको माल लाने हैं। और आपको स्टाफ रखने की ज़रूरत है नहीं, और शुरुआत में आपको इस बिज़नेस में लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का एक्स्ट्रा खर्चा आपको पड़ेगा नहीं। आपको बस एक शॉप रेंट पे लेना है अगर स्टैंडर्ड लेवल पे करना चाहते हैं तो उसका खर्चा है, और आप अपना 10, 20, 15, 25, 30 जितने हज़ार का भी आप जो है माल लाना चाहते हैं उसका खर्चा है, और आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना भी ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप अगर चाहते हैं कि किसी एक ठेले पे आप खिलौनों को रख के किसी एक जगह खड़े होके मेन मार्केट पे या कहीं पे भी आप मतलब इस बिज़नेस को करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही मामूली सा बजट होता है, तो वो लोग किसी एक फुटपाथ को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे जो है खिलौने बिछा के बैठ के वहाँ से बेचते हैं। आप वैसा भी कर सकते हैं, जिसकी जैसी क्षमता है, जो जैसा कर सकता है वो इस बिज़नेस को रिटेलर के तौर पे अपने बजट के मुताबिक स्टार्ट कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की बात जो है ये रही साफ तौर पर, है ना। तो अब ये भी मैं बताऊं कि प्रॉफिट मार्जिन इसमें कितना होता है। देखिए मैन्युफैक्चरर जो है वो तो लाखों में कमाता ही है, इसके साथ साथ होलसेलर जो स्टार्ट करेगा, एज ए होलसेलर इस बिज़नेस में कोई आएगा तो वो भी लाखों में कमाता है। और जो रिटेलर है उसकी भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अगर मैं एक मार्जिन रिटेलर के तौर पे समझाने को मैं बताऊं कि कितना कमा सकते हैं, क्योंकि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर तो लाखों में कमाते हैं, लेकिन अगर एक रिटेलर जो आम आदमी के बस में है और आम आदमी शुरुआत कर सकता है बिज़नेस की, तो वो कितना कमा सकता है। तो अच्छा खासा इनकम इसमें भी हो जाता है। शुरुआत में एकदम कम में मैं चलूँ तो भी 15,000, 20,000 रुपये जो है इनकम इनिशियल पीरियड में आपको देखने को मिल जाता है। बस लोकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आपका ये बिज़नेस जो है जल्दी से जल्दी ग्रो करे, जहाँ अच्छा सेल आपको देखने को मिले। क्योंकि कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इनकम अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें वो तभी दिखेगा जब आपका सेल अच्छा होगा। और सेल जो है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोकेशन अच्छा होगा तो आपका सेल अच्छा होगा, सेल अच्छा होगा तो आपका इनकम अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ पे ये आपका प्रॉफिट जो है निर्भर करता है। फिर भी 15-20 हज़ार आप इनिशियल पीरियड में आप कमा ही सकते हैं, इजीली कमा सकते हैं। ये हो गया आपकी प्रॉफिट की बात। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप लाइसेंस आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो किस में पड़ रहा है, किस में नहीं पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो कौन सा पड़ रहा है। तो देखिए अगर मैन्युफैक्चरर के तौर पे आप स्टार्ट कर रहे हैं
तो उसमें भी आपको जीएसटी नंबर लगेगा, उसमें भी आपको जो है ट्रेड लाइसेंस वगैरह लगता है। तो बहुत सारी और भी कुछ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं, लाइसेंस वगैरह जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ से आपको लेना पड़ता है, नगर निगम से। तो कई तरह के जो लाइसेंस है वो आपको लेने पड़ते हैं, ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी नंबर, इस तरह के। होलसेलर के तौर पे भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है लोकल वहाँ के जो नगर निगम है वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। ये चीज़ें जो आपको ज़रूरी हो जाती हैं। पर अगर आप एज ए रिटेलर शुरू कर रहे हैं, छोटा सा एक दुकान शुरू कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, धीरे धीरे जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाए, बड़े लेवल पर पहुंच जाए, एज ए रिटेलर बड़े लेवल पे पहुंच जाए, तब आप चाहें तो जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। तो ये हो गई लाइसेंस की बात भी। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं ओवरऑल इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो मैं आपको बताऊं कि बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस बिज़नेस को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपने खिलौनों को आप बेच सकते हैं और उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी देखने को मिलेगा। उसका भी प्रोसेस अलग होता है, ऑनलाइन कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं। खैर, तो आप इस बिज़नेस को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से, और आपको दोनों तरफ से इनकम जो है वो होगी। ये हो गई। अब मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट्स जो खिलौने के मामले में आपको ध्यान देना होगा। जब भी आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिज़नेस में आने से पहले कुछ रिसर्च करने होंगे मार्केट में जाके कि इस वक्त वर्तमान में ट्रेंडिंग में कौन कौन से खिलौने चल रहे हैं, कौन कौन से खिलौने जो हैं वो ज़्यादा मार्केट में डिमांडिंग में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरह के खिलौने जो हैं वो रखने चाहिए, तो उसमें है रिमोट वाली गाड़ी, नॉर्मल प्लास्टिक की गाड़ी, बैटरी वाली गुड़िया, फिर जितने तरह के सॉफ्ट टॉयस आते हैं वो, उसके साथ साथ बच्चों के लिए शिक्षा रिलेटेड जो सिखाने वाली खिलौने आते हैं वो, उसके साथ साथ बच्चों के लिए वॉकर, फिर बच्चों के लिए जो झूला आता है वो, उसके साथ बच्चों के लिए रिक्शा, उड़ने वाले प्लेन, प्लास्टिक ट्रेन आदि। इस तरह के बहुत सारे खिलौने ये आपको रखने पड़ेंगे अपने दुकान में, अपने शॉप में। तो दोस्तों, इस तरह से जो है इन चीज़ों के थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और इसके साथ आप जो है छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, अपने खिलौने के बिज़नेस को आप इजीली शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टाटा।